ये रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर कहने लगा, हज़रत कि मुझे कोई वजीफ़ा बताएं कि जिसकी वजह से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। सहाबी थे ना, क्या वजीफ़ा पूछा? तो जे असी होंदे तो असी की पूछना सी, कोई वजीफ़ा दसो, कारोबार नहीं चलता पे अजकल ना, कारोबार माठा होया, दुकान ज़रा सही नहीं चलती पई, मकान नहीं विकदा पिया, तो यह कोई परेशानी, कोई वजीफ़ा दसना। ऐसे लोग वजीफ़े पूछने आते हैं। सहाबा आखरत को तरजीह देते थे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी गुस्सा करना छोड़ दे। क्या करना छोड़ दे? गुस्सा करना छोड़ दे। अर्ज़ की जी लब्बैक या रसूलल्लाह, लेकिन फिर भी कभी हो जाए तो कोशिश मेरी यही है कि गुस्सा ना करूं, लेकिन अगर कभी हो जाए तो फिर क्या करूं? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असर की नमाज के बाद 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इधर तू 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेगा, उधर तेरा रब 70 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। साहबी बड़े सियाने से, बड़े समझदार, कहने लगे, यार रसूल अल्लाह मेरी तो उम्र ही 70 साल नहीं है, तो किधे गुनाह 70 साल के माफ़ करने से? उम्र ही नहीं 70 साल मेरी। और किससे सवाल किया है? नबी रहमा से, रहमत वाले नबी से सवाल किया। सरकार ने फरमाया, अच्छा यार तेरे 70 साल की तेरी उम्र नहीं है, तो अल्लाह तेरी माँ की उम्र भी नाल मिला देगा। है कैसा अंदाज़ है महबूब का। बड़े सियाने थे, कहने लगे, नहीं यार रसूल अल्लाह मेरी माँ भी इस उम्र को नहीं पहुँची, हम दोनों की उम्रों को मिलाया जाए तो 70 साल फिर भी नहीं होते। और सरकार ने फरमाया, अच्छा फिर मेरा रब बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, तूने इस्तिग़फ़ार किया है ना, उसकी बारगाह में मुआफ़ी तलब की है, अल्लाह तेरी माँ के और तेरे करीबी रिश्तेदारों की उम्रों को शामिल करके 70 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा।